नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रस्तुत प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1919 में, बी 1909 में, सी 1929 में या फिर डी 1939 में। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है 1919 में। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ए अभिन्न हरि, बी नैनूराम शर्मा, सी केसरी सिंह बारहट और डी ऋषि दत्त मेहता। तो हमारा इसका जो उत्तर होगा नैनूराम शर्मा। अब चलते हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है? पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है? ए हाड़ौती प्रजामंडल, बी मारवाड़ प्रजामंडल, सी जयपुर प्रजामंडल या फिर डी बीकानेर प्रजामंडल। तो हमारा जो उत्तर होगा वो है हाड़ौती प्रजामंडल। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? ए 1932 ईस्वी में, बी 1934 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में या फिर डी 1938 ईस्वी में। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है 1938 में। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? ए मेवाड़ प्रजामंडल, बी जयपुर प्रजामंडल, सी मारवाड़ प्रजामंडल या फिर डी बीकानेर प्रजामंडल। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है ए मेवाड़ प्रजामंडल। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में एक थे? ए हाड़ौती प्रजामंडल, बी मेवाड़ प्रजामंडल, सी जयपुर प्रजामंडल या फिर डी शाहपुरा प्रजामंडल। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी मेवाड़ प्रजामंडल। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे? गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबद्ध रहे? ए बीकानेर प्रजामंडल, बी धौलपुर प्रजामंडल, सी भरतपुर प्रजामंडल या फिर डी बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है भरतपुर प्रजामंडल। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण मांग करने के कारण जेल में डाला गया। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण मांग करने के कारण जेल में डाला गया। ए कमला देवी, बी सुशीला देवी, एक बार हम ऑप्शन देखते हैं। ए कमला देवी, बी सुशीला त्रिपाठी, सी कोकिला देवी या फिर डी विमला देवी। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी सुशीला त्रिपाठी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? ए जोधपुर, बी कोटा, सी मेवाड़ या फिर डी अलवर। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है ए जोधपुर। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर।
मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? ए 1932 ईस्वी में, बी 1934 ईस्वी में, या फिर सी 1936 ईस्वी में, या फिर डी 1938 ईस्वी में। तो हमारा जिसका उत्तर होगा बी 1934 ईस्वी में। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? ए जोधपुर, बी करौली, सी उदयपुर, या फिर डी कोटा। तो इसका उत्तर होगा ए जोधपुर। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? ए 1938 ईस्वी में, बी 1928 ईस्वी में, सी 1941 ईस्वी में, या फिर डी 1934 ईस्वी में। तो हमारा जिसका सही उत्तर होगा वो है 1934 ईस्वी में। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस बनाया गया? किस प्रजामंडल के आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? ए जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, बी मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, सी कोटा प्रजामंडल आंदोलन, या फिर डी बूंदी प्रजामंडल आंदोलन। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? ए जय नारायण व्यास ने, बी मोतीलाल तेजावत ने, सी माणिक्यलाल वर्मा ने, या फिर डी केसरी सिंह बारहट ने। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है जय नारायण व्यास ने। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए पढ़ते हैं हम कथन। नंबर 1, यह एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था। नंबर 2, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। नंबर 3, इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। अब चलते हम कूट की तरफ। देखिए कूट क्या कहते हैं। पहला कूट है 1 और 2, यानी कि एग्रीमेंट 1942 में हुआ था और इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। और बी कहता है केवल 2, यानी कि इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। और नंबर 3 कहता है कि इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। और नंबर 4 जो हमारा ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो हमारे 3 जो मैं कथन दिए हुए ये तीनों ही सत्य है। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो हमसे पूछ रहा सत्य नहीं है, लेकिन ये जो कथन हमें दिए हुए हैं 3 ये सत्य है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? ए उदयपुर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, और डी जयपुर। तो इसका जो उत्तर होगा वो है जयपुर। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। आजाद मोर्चा का संस्थापक कौन थे? आजाद मोर्चा का संस्थापक कौन थे? ए जमनालाल बजाज, बी हीरालाल शास्त्री, सी माणिक्यलाल वर्मा, और डी बाबा हरिश्चंद्र। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बाबा हरिश्चंद्र। एक बात सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, जो भी हमारी श्रृंखला में प्रश्न चल रहे हैं वो सभी गत वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। इसीलिए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए
बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लें। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। ए कन्हैयालाल मित्तल, बी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, सी गोकुल भाई भट्ट और डी मिठालाल व्यास। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा सी गोकुल भाई भट्ट। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस वर्ष शहर में हुई? बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी मद्रास और डी दिल्ली। तो हमारा जिसका उत्तर होगा वह है कलकत्ता, यानी कि बी। अब चलते हैं हम हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। ए करौली प्रजामंडल तिलोक चंद माथुर, बी बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा और सी मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता और डी झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य। तो हमारा जिसका सही उत्तर होगा वो है बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा। और जो हमारा आज का टॉपिक, जो हमारी श्रृंखला समाप्त हुई, आज की प्रश्नों की श्रृंखला, प्रजामंडल ऐसा टॉपिक है जिससे जो भी राजस्थान की वैकेंसी है, राजस्थान इतिहास की बात होती है हर पेपर में, और हर पेपर में राजस्थान प्रजामंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं और एक न एक या दो प्रश्न प्रजामंडल से जरूर आते हैं। और कहते हम अलविदा। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।